लोकसभा चुनाव की यात्रा में हम पहुंचे हैं नागौर और भाजपा के जो प्रत्याशी है ज्योति मिर्धा वो हमारे साथ उनसे बात करेंगे। इस तरह का जन समर्थन मिल रहा है मेरे को। भाई जहाँ भी जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत स्ट्रॉन्ग माहौल है और दिन ब दिन मुझे लग रहा है कि ये चुनाव उठ ही रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन भी पंचायतों में गए हैं आज सुबह से जो लाडनू की पंचायतें कर रहे हैं यहाँ पे भी बहुत अच्छा रुझान है। कल डीडवाना में बहुत अच्छे लेवल पे ज्वाइनिंग हुई थी, उससे पहले लाडनू के से पहले जायल से पहले परबत सर, मकराना। मैं समझती हूँ कि सभी विधानसभाओं में बहुत प्यारा माहौल है और मुझे लगता है कि इस बार जीत का मार्जिन जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट निकली। मिर्धा परिवार और बेनीवाल परिवार में अदावत मशहूर है, इस बार सर्वोच्च की लड़ाई है, क्या लगा मिर्धा परिवार बाजी मारेगा? अब आप देखिए ये तो जनता के हाथ में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार मुझ में विश्वास जताएगी। पिछली बार जब उन्होंने गठबंधन किया था और उसके बाद जिस तरीके की राजनीति उन्होंने करी और अब बीजेपी का गठबंधन तोड़ के कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तो जनता समझ गई है कि वो अपने अलग अलग राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं और उनका अगर सिर्फ उद्देश्य मुझे राजनीति में बाहर रखने का है तो ये कि बहुत छोटा उद्देश्य है। यहाँ इनका उद्देश्य जनता की सेवा करने का होना चाहिए, ना कि जैसी बातें वो बोल रहे हैं अपने कि मुझे अगर मैं एमएलए तो मैं हूं ही, अगर जिता करके और मुझे अगर लोकसभा में भेज दोगे तो मैं मोदी जी के और अमित शाह जी की छाती में मूंग दलूंगा। अगर किसी सांसद का ये ध्येय है कि वो अगर वो चाहता है कि मैं जाकर के मूंग दलूं तो वो काम करने के लिए तो यहीं पे बहुत है, उसके लिए संसद तक जाने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। उन्होंने एक आरोप लगाया है आप पे कि आप हैं जो सिर्फ यहाँ वोट के समारती है उसके बाद हरियाणा चली जाती है या बिजनेसमैन माइंड के आदमी है, यहाँ की जनता को आगे बढ़ने नहीं दे रही, नया नेता पैदा होने नहीं दे रही। ऐसा है, ये पिछले कई सालों से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और मैं उनसे उल्टा ये सवाल पूछती हूँ कि भाई आपका परिवार, आप रह लिया, आपका भाई रह लिया, एमएलए रह लिया, आपके पिताजी रह लिया, मुझे कोई अपनी कोई उपलब्धि तो गिनाएं। हम लोग तो यहाँ पे अगर आते हैं तो बलदेव राम जी मिर्धा से लेके नाथूराम जी मिर्धा, रामनिवास जी मिर्धा और उसके बाद रिचपाल मिर्धा जी, विजयपाल मिर्धा जी और मेरे तक हम सब कोई ना कोई अपनी उपलब्धि बता सकते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे वो इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल का पानी लेकर के आए हो सेकंड फेज का यहाँ पे, चाहे जो किसानों की बात उठाने का मुद्दा हो, हमने तो भाई हमेशा ही उठाई। उन्होंने सिर्फ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करी है कि भाई मैं किसानों की बात उठाता हूँ, लेकिन जब असली मौका आया, जब वो सरकार को शायद अगर कुछ कमी विसी थी उन 3 जो विधेयक पास हो रहे थे उनमें, तो उनको सरकार को समझाने का काम करना चाहिए था। वो गठबंधन के हिस्से थे, लेकिन उन्होंने वो मौका ढूंढा कि वो किसी तरह गठबंधन तोड़ करके और फटाफट जाकर के और गहलोत साहब के पक्ष में बात करने लग गए ताकि उनके जो रोजमर्रा के छोटे बड़े काम है वो उनके काम चलते थे। तो उनकी राजनीति का जो तरीका है वो जनता अब समझ गई है। कहीं पे वो समाज के लोगों को हराने के लिए टिकट दिलवाते हैं, कहीं पे किसी को जिताने के लिए टिकट दिलवाते हैं, कभी किसी को खड़ा करने के लिए धमकी देते हैं, कभी किसी को बिठवाने की धमकी देते हैं। तो ये जो दलाली टाइप की राजनीति है ये अच्छी नहीं लगती है, सौदेबाजी करना समाज का, तो वो जनता अब समझ गई है। वो काट की आंधी 2 बार नहीं चढ़ा करती, अब उन्होंने तो बार बार चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसको। इसका कार्यकाल आप लोग करें बहुत अच्छा रहा, ऐसा कोई कार्य जो उस वक्त मन में था नहीं हो पाया, अगर इस बार जनता मौका देगी तो वीरता से नागौर के लिए किया जाएगा? देखिए मेरा हमेशा से मानना है कि नागौर में अगर पानी की समस्या अगर सुचारू व्यवस्था हो जाए, पानी अगर हमारे पर्याप्त मात्रा में आ जाए तो हमारे यहाँ हम बहुत मिनरल रिच हैं, हमारे यहाँ के लोग बड़े एंटरप्राइजिंग हैं और उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे इंडस्ट्रीज आने के लिए, प्रोजेक्ट्स आने के लिए। हमारा जो युवा है वो कम से कम सही दिशा में जाएगा। उसी के साथ एक एजुकेशन के अंदर सही हमें दिशा में जाना पड़ेगा ताकि गेनफुली एंगेज कर सके हम हमारे यूथ को, कि वो ऐसी पढ़ाई करें जिससे उनको आगे रोजगार के अवसर उनके लिए बढ़े। महिलाओं के लिए हमेशा से बात, किसानों की बात तो मेरा परिवार सारी जिंदगी से करता आया है और जहां मौका लगेगा उनके लिए खड़े रहेंगे, यही बात का विश्वास उनको भी दिलाना चाहते हैं। इस बार विशेष विजन क्या है ज्योति मिर्धा का, अगर इस बार मौका मिल गया तो ये काम मुझे वीरता से करना है? देखिए मोदी जी का अपना एक इतना सॉलिड एजेंडा है जहां वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि उस परिस्थिति में किसी को अपना एक कोई अलग से एजेंडा रखने की जरूरत है। अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, उसमें अगर सब अपने अपने क्षेत्र की अगर जो जिम्मेदारी है वो अच्छे से उठ लें, अपनी वकालत अगर अपने क्षेत्र के लोगों की अच्छे से कर ले तो बहुत सारे ऐसे अवसर पैदा होंगे जिससे हमारे क्षेत्र का तो बहुत विकास हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। नामांकन रैली में हनुमान बेनीवाल बोलते कि वो अपने 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकी, वो मैंने किए थे विकास को लेकर। वो हनुमान बेनीवाल जी भूल गए कि उनके और मेरे बीच में जब एमपी बने थे, मैं बनी थी और उसके बाद वो बने थे, उसके बीच में सीआर चौधरी साहब के 5 साल थे जिसको वो बड़े कन्वीनियंटली भूल गए। तो उन्होंने पहले एक आरोप लगा रखा था कि इन्होंने तो काम में नहीं लिया, फिर बोले बचे हुए थे, मैंने पहले बोले
बोले लैप्स हो गया। तो मैं समझती हूँ पता नहीं इनकी डिग्री भी असली है फर्जी है, लॉ करे हुए, इनको ये पता नहीं था कि क्या था कि एमपी लैड का फंड जो होता है वो कभी भी लैप्स नहीं होता, वो अगले सांसद को मिल जाता है। फिर इन्होंने इसको करेक्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं वो तो मैंने खर्च किया। तो भाई बीच में सीआर साहब का पीरियड था, उसका जवाबदेही कौन होगी, किसके पास में होगी, ये मैं जानना चाहूंगी और उनसे भी मैं बही खाता लेना चाहूंगी। मैंने तो जाकर के पंचायतों में पैसा बांटा था, उन्होंने पैसा किस तरीके से बांटा और किसको कितना दिया, इस चीज का भी एक आकलन लगाना जरूरी है। अभी मैंने कागज निकलवाए और उसके अंदर से डिटेल निकलवा करके मैं जल्दी इस बात का भी खुलासा करूंगी कि उन्होंने अपना पैसा किस विधानसभा में कितना दिया। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्जा, जिन्होंने हम पॉलिटिकल पंचायत से बात की और साथ ही हनुमान बेनीवाल ने जो आरोप लगाया उसका भी उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो मोदी जी की योजना है उसको लेकर जो यहाँ की जनता है वो पूरे उनके समर्थन में, हालांकि किस कवर बैठेगा ये तो जनता ही तय करेगी। पॉलिटिकल पंचायत के साथ त्रिभुवन रंगा, नागौर।